डिज़ाइन बनाएंगे जो कस्टमर ने डिमांड की है, जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है कि पेज की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेफ़्ट से राइट साइड इसकी जो लेंथ बनती है वो 5 फुट की हो, ठीक है। और जो इसकी विड्थ बनती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये उसकी 3 फुट हो। तो 5 और 3 फुट के हिसाब से हमने एक पेज यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अब यहाँ जो आपको ये वाली रेक्टेंगुलर जो आपको नज़र आ रही है, इस रेक्टेंगुलर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने का ये फ़ायदा होता है कि जो पेज नीचे हमने सेलेक्ट की है ये वाली, ठीक है, तो ये जो सर्कल, ये जो स्क्वायर बनती है, ये रेक्टेंगुलर जब बनती है तो ये उसी साइज़ की बनेगी, ठीक है। जो इस पेज की साइज़ है उसी साइज़ का एक रेक्टेंगुलर जो है वो बनेगा। तो ये रेक्टेंगुलर अब मैं इसको मूव कर चुका हूँ, तो कंट्रोल Z दबा के भी मैं इसको वापस अपनी जगह पर लेके जा सकता हूँ, और साथ में कीबोर्ड से P बटन को प्रेस करके भी मैं इस पेज के सेंटर में इस सर्कल स्क्वायर को लेकर आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ से P दबाकर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि P कीबोर्ड से मैंने दबाया और ये जो रेक्टेंगुलर है वापस अपनी जगह पर चला गया है, ठीक है। तो इसने जो डिमांड की थी उस हिसाब से एक सीनरी यहाँ पे लगाएंगे, और साथ में जिस तरह थंबनेल में आपको दिखाया गया है कि किस तरह एक खूबसूरत डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन हम किस तरह यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें पिक्चर की ज़रूरत होती है, उसकी शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं, और साथ में जो बैकग्राउंड की सीनरी है। तो ये सारी पिक्चर्स जो है मैं पहले डाउनलोड कर देता हूँ और फिर आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि वो पिक्चर हमने किस तरह से इस डिज़ाइन के अंदर सेट करने हैं। अच्छा, तो दोस्तों जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं उसमें इस तरह के पिक्चर्स जो है वो यूज़ करने हैं। तो इसकी बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव करते हैं वो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी बैकग्राउंड को हम रिमूव बैकग्राउंड के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं, और फ़ोटोशॉप में किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये दो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर को ड्रैग करके रिमूव बैकग्राउंड में लेकर आता हूँ, और इसकी बैकग्राउंड जो है वो जैसे ही यहाँ पर पिक्चर अपलोड होती है तो इसकी बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म होती है, और सिंपली यहाँ से डाउनलोड के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जितनी भी पिक्चर्स हमारे डिज़ाइन के अंदर यूज़ हो रही है उन सारी पिक्चरों की बैकग्राउंड इस तरह हम ख़त्म कर देते हैं, और फिर आपको आगे स्टेप्स बताता हूँ। जी दोस्तों, तो पिक्चर्स जो है वो हमने अपने डिज़ाइन के हिसाब से कुछ पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड की हैं। तो यहाँ से वो सारी पिक्चर्स जो है वो कोरल ड्रा के अंदर हम ओपन कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को इसी बॉक्स के अंदर पावर क्लिप कर लेते हैं, और फिर एडिट में जाके ये पिक्चर बॉक्स के अंदर सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके जो कॉर्नर बनते हैं उन कॉर्नरों की मदद से हम इस पिक्चर की रिसाइजिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं फिनिश। तो बैकग्राउंड की पिक्चर जो है वो आ चुकी है। अब इसमें जो लिखाई है दुकान का नाम है, और दुकान में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके पिक्चर्स और उसकी लिखाई है वो सारा कुछ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लिखने से पहले यहाँ से कीबोर्ड को मैं उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ, और फिर यहाँ से लिख देता हूँ दुकान का नाम है दरियाए खुरम शूज़, ठीक है। इस तरह दुकान का नाम है। अब मैं इसकी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट को किस तरह आपने डाउनलोड करना है अपने कोरल के अंदर, और किस तरह ये उर्दू की लिखाई कोरल के अंदर हम कर लेते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा। आप चैनल पर इसकी वीडियो बनती जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की वीडियोस जो है वो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो कलर इसमें फिल किया रेड, और इसकी आउटलाइन को हमने सफ़ेद कलर दिया, और फिर F12 दबा के इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। जिस तरह मैं कर लेता हूँ आप भी इस तरह के स्टेप्स फॉलो करते जाएं, तो इस तरह एक खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है हमने छोड़ी हुई है, तो यहाँ पर एक दो पिक्चर हम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद
चलो एक पिक्चर दो हम यहाँ पे लगा देते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से कुछ जो पिक्चर हमने इस डिज़ाइन के लिए डाउनलोड की है वो सारी पिक्चर यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक पिक्चर यहाँ पर रह रही है जो उसने डिमांड की थी, तो मैं वो पिक्चर डाउनलोड करके वीडियो को रिज्यूम कर देता हूँ। अच्छा, तो ये दो पिक्चर जो थी ये भी कस्टमर की डिमांड थी, तो इसलिए ये दो पिक्चर मैंने डाउनलोड की। ठीक है, और यहाँ पर ये दो पिक्चर मैं लगा रहा हूँ। अब देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ F2 के बटन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह का रहने देता हूँ तो ये डिज़ाइन में शो नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ड्रॉप शेडो देनी होगी। ड्रॉप शेडो में वाइट रखूँगा तो उम्मीद करता हूँ कि फिर ये डिज़ाइन पर वाज़िह नज़र आए। इस तरह के मैं यहाँ पे स्टेप्स जो कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसको 10 कर लेता हूँ और साथ में ये मैं बढ़ा लेता हूँ, 90 कर लेता हूँ और ये थोड़ा और कम कर लेता हूँ, 5 रख लेता हूँ। ठीक है, और 90 को मैं 100 कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फुल वाइट कलर में इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो अब मुझे लग रहा है, अब मैं F3 का बटन दबा के इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और अब मुझे इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल वाकई अभी ये बिल्कुल डिज़ाइन के ऊपर जो है दिख रहा है। ठीक है, तो इस दुकान का जो नाम है दरियाई कुरम शूज़, ये भी वाज़िह बिल्कुल नज़र आ रही है डिज़ाइन के ऊपर और साथ में ये जो शूज़ हैं इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसको अभी राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिक कर देता हूँ और साथ में इसको भी राइट क्लिक करके डिज़ाइन के अंदर पावर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि डिज़ाइन के जो इसके कार्नर जब बनते हैं पिक्चर की, तो वो कार्नर जिस तरह के मैं एक पिक्चर को यहाँ पर लगा देता हूँ तो इसकी जो कार्नर है वो डिज़ाइन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब पिक्चर को तो मैं इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्चर जो है वो अपने हिसाब से सही जगह पर रखी है, लेकिन इसके जो कार्नर बने हैं वो डिज़ाइन से बाहर जा रहे हैं, जो कि प्रिंटिंग में फिर मसला क्रिएट कर देता है। तो इसका आसान तरीका है कि हम जितना भी वर्क कर लेते हैं वो सारा वर्क हम इस डिज़ाइन के अंदर पावर क्लिक करें। ठीक है, तो आगे हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखनी है जो कस्टमर की डिमांड है, तो वो टेक्स्ट में लिख कर वीडियो को फिर रिज्यूम कर देता हूँ। अच्छा जी, तो जो लिखाई कस्टमर की डिमांड थी उस हिसाब से ये लिखाई यहाँ पर मैंने की है और साथ में उस लिखाई की सेटअप भी की है। ठीक है, लिखाई को किस तरह सेट करनी है वो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। आप चैनल पर विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। आई के बटन पर यहाँ आई ऑप्शन आएगा, वहाँ पर भी आपको लिखा नज़र आएगा कि किस तरह हमने लिखाई जो है कोरल ड्रा के अंदर करनी है और किस तरह उस लिखाई को हमने सेट करना है। ठीक है, तो अब ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो उनको उनकी सेटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर डिज़ाइन को देख लेते हैं कि अगर तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया था कि अगर कोई भी पिक्चर हम इस तरह लगा लेते हैं तो उसका मसला क्या होता है कि मसला ये होता है कि अब ये पिक्चर तो मैंने अपनी जगह सही लगाई है, लेकिन इसके कार्नर जो है वो डिज़ाइन से बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड रखना है। ठीक है, ताकि इसके जो कार्नर बन रहे थे वो अंदर चली जाए। ठीक है, उसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। इस तरह कुछ पिक्चर रख लेते हैं, देखते हैं अगर इस तरह पिक्चर सूट करती है। ठीक है, तो नहीं तो हम कुछ सर्कल बनाएंगे और फिर सर्कल में हम ये सारी पिक्चर जो है की सेटिंग जो है वो सर्कल में करेंगे। ठीक है, तो अब तकरीबन बेहतर आ रही है। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं। साथ में लेडीज़ की है, ये भी सेट कर लेते हैं। जहाँ पर हमें काम करना होता है हमने उस जगह को जूम करना है। ठीक है, F2 का बटन दबा के
इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं, सही है, ठीक है। अब आगे जो शूज़ हैं ये भी सेट करनी है और गारमेंट्स भी सेट करने हैं। तो अब स्पेस जो है वो ख़त्म हो रही है और पिक्चर अभी और भी बाकी है। इसको यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है यहाँ। और दोबारा से ये जो गारमेंट्स की पिक्चर बची है अब इनकी सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन स्पेस जो है वो तकरीबन ख़त्म हुई है। तो हमें मजबूरन क्या करना होगा कि ये जो दो लाइनें हैं ये एक साथ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। अब मैं नीचे वाली टेक्स्ट को ऊपर लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरह की जो ऑटोमेटिकली एक लाइन बन रही है, इसको ख़त्म करने के लिए स्नैप 2 के ऊपर जाएंगे और ऑब्जेक्ट से ये चेक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रही। और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ई दबा के छोड़ देते हैं। तो ये दोनों टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। अब दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी दबा के। अच्छा दोस्तों, तो डिज़ाइन के हिसाब से जो पिक्चर सेट करनी थी वो यहाँ पे पिक्चर मैंने सेट की है। और पिक्चर में ये ड्रॉप शेडो किस तरह लगानी है वो ऊपर मैंने यहाँ जूतों पर जब मैं अप्लाई कर रहा था इस टाइम भी मैंने आपको बता दिया और पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने उसी दौरान वीडियो को जो है वो पॉज किया ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगे। तो प्रोप्राइटर लिखा हुआ है और साथ में उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने एक नाम जो है लिखी है, तो वो नाम भी मैं यहाँ पर लिख कर वीडियो को फिर रिज्यूम कर देता हूँ और फिर आपको डिज़ाइन का फाइनल टच जो है वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक ये बात देख लें कि डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ ऊपर प्रोप्राइटर और ये जूते जो थी वो नीचे थी। तो जो स्पेस को बचाने के लिए मैंने ये चीज़ें जो है ऊपर लगाई है और साथ में ये प्रोप्राइटर जो है वो नीचे लगाई है ताकि स्पेस थोड़ा बचा जाए और ये जो लिखाई हमारी रिक्वायर है वो भी आसानी से आ जाए डिज़ाइन में। तो इसलिए ये सेटिंग जो मैंने जो है वो रिवर्स की है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन सा कलर यहाँ पर मुनासिब रहेगा, ठीक है। तो इसको रेड येलो ही रहने देते हैं, ठीक है, ये मुनासिब लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसने जो प्रोप्राइटर में नाम की डिमांड की थी तो वो नाम यहाँ पर लिखी है और तकरीबन सेट भी है यहाँ पे, ठीक है, मुनासिब लग रही है। इसकी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। अब तकरीबन ये नाम वाज़ेह नज़र आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस नंबर को भी थोड़ा वाज़ेह कर लेते हैं और ठीक है, अब ये चीज़ें तकरीबन मुनासिब लग रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से एक डिज़ाइन जो है खूबसूरत सा वो बन के रेडी है। तो इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन को बनाने के लिए और इस तरह की ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को विज़िट करें और ख़ूबसूरत सी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।